देखिए शुरू करने जा रहे हैं आज पंचायती राज व्यवस्था से, क्योंकि मैंने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा या इतना सेट प्रैक्टिस मैंने 3 सेट प्रैक्टिस करवाया, उसमें एक चीज़ देखा कि 2017 का जो भी है या 18 का सेट प्रैक्टिस जो मैंने करवाया या जो भी मैंने एडोटेरिया का या आपका अरिहंत का करवाया, सब में देखा कि पंचायती जो है आपका राज्य व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा पूछ रहा है और एक पंचवर्षीय योजना 2 ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को क्लियर कर दूँ। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था का MCQ के तहत आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि देखिए पंचायती राज के बारे में बहुत लोग पढ़े होंगे, बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे, बहुत लोग हैं कि पढ़े होंगे MCQ नहीं किए होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि MCQ के तहत आपको क्लियर कर दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छे से करेंगे, 1 क्वेश्चन को करेंगे, आप स्पीड करके देख लेंगे। तो चलिए नलिन अकेडमी को सब्सक्राइब लाइक करते रहेंगे, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। चलिए तो पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिया गया है। सबसे पहला सवाल यही है कि संविधान के किस भाग में जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिया गया है। आपके सामने बताइएगा आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इसे हम लोग 4 क बोलेंगे, इसे 3 बोलेंगे, इसे 6 बोलेंगे या इसे 9 बोलेंगे। तो बताइएगा क्या है। ये UPCS का जो है 2020 का प्रश्न है। तो जिन्होंने 9 दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, क्योंकि 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची कहिए, सॉरी 9वां भाग में इसे पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा किया गया है, 9वां भाग। ठीक है, क्योंकि पूछता है, भाग जरूर पूछता है। ठीक है, भाग पूछेगा, अनुसूची पूछेगा, अनुच्छेद पूछेगा। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में, ठीक है ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। अब देखिए है पंचायत तो है आपका 9 में। ठीक है, आप जान गए 9 में है पंचायत, लेकिन पंचायत में ही आता है, पंचायत के बाद नगर भी तो आता है, गांव के बाद शहर भी तो जरूरी है। तो शहर नगर में अगर सोचिए तो 9 में ही आएगा ये भी, लेकिन 9 में क आएगा, क्या आएगा कि नहीं, आप बताइए। क्या मैंने सही बोला कि गलत बोला? तो नहीं, मैंने सही बोला, भाग 9 के क में आएगा। तो पंचायत की बात करेगा, मतलब ग्रामीण क्षेत्र की बात करेगा, तब सिर्फ 9 होंगे। अगर नगर की बात करेगा, न से नगर की बात करेगा, तो 9 क में होंगे। क्लियर हो गए, 9 के क के भाग में आता है नगर पालिका। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। बात यहाँ है कि संविधान के कौन सा ऐसा भाग है जिसमें ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई, नहीं कि ग्राम पंचायत की स्थापना हुई है। तो बताइएगा ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है। तो बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। ठीक है, बताएंगे मेरे दोस्त। तीसरे प्रश्न का, जिन्होंने भाग 4 की अगर बात सुना होगा या सुने होंगे, उन्होंने सही जवाब दिया है। ठीक है, तो याद रखिए ग्राम पंचायत की स्थापना की अगर बात करें तो भाग 4 की बात करेंगे। ओके, भाग 4 की बात करेंगे, याद रखिएगा, उसमें इसकी चर्चा की गई है। चलेंगे चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे दोस्त। चौथे प्रश्न है, अगर चलिए इसको मैं पढ़ लेता हूं, उसके बाद आप जो पीछे मैं पढ़ाया 1 2 3 वो बताइएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अब अनुच्छेद आ गया, भाग आप बताइए। भाग आप जान गए कि भाग ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो 9 आता है, अगर नगर पंचायत की अगर बात करें भाग तो 9 के क आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप। अगर स्थापना की बात अगर चर्चा की गई थी तो भाग 4 की याद करते हैं, तो भाग तो क्लियर हो गया हम लोग। स्थापना की अगर बात करेंगे तो भाग 4 याद रखेंगे, और इसमें जो चर्चा की गई है मतलब आया किस के तहत है, तो भाग 9 के तहत आया था। तो ये क्लियर है। अब बताइए कि अनुच्छेद, आपके सामने अनुच्छेद है। अब बताइए अनुच्छेद, आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बताइए चौथा कौन सा है, बताइए। तो चौथा का अनुच्छेद 40 की अगर बात करता है तो वो सही है। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान का जो है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य सरकार के ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है, तो वो देता है अनुच्छेद 40। ठीक है, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे का सवाल है 5वां, संविधान की जो है 11वीं अनुसूची। 5वां प्रश्न देखते हैं, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। ठीक है, तो आप बताइएगा, इसमें 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे तब तो चर्चा करते हैं। आप बताइएगा, सवाल है आपसे, मैंने पूछ चुका हूँ, भाग किसमें है ग्राम पंचायत की, भाग कितना है जिसमें ग्राम पंचायत की चर्चा है, बताइएगा। और बताइएगा अनुच्छेद कौन सा है जिसमें ग्राम पंचायत की चर्चा है, बताइएगा। अब तो आप अनुसूची पढ़ रहे हैं, तो अनुसूची तो आप जान गए कि 11वीं अनुसूची में है आपको पंचायती राज कार्यक्रम। चलिएगा, ये कमेंट करिएगा, आपसे ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, चलिएगा आगे चलेंगे। 6ठा प्रश्न चलेंगे, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है।
अब बताइए किस पर आधारित है। तो आप जानते हैं कि किस पर आधारित होगा, तो आप ऐसे जानते हैं कि ग्राम पंचायत जो है राज्य के तहत आता है ना, राज्य सरकार के तहत आएगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में होता है ना। तो आगे चलेंगे, छठे प्रश्न के जवाब देंगे। इसमें 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो देखिएगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आता है, याद रखेंगे। तो पंचायती राज जो प्रणाली है किस पर आधारित है, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है, यह ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज्य प्रदान करता है। अब पंचायती राज जो है प्रदान करता है, क्या करता है बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो जिन्होंने स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक जो प्रशासन है उसको चर्चा करता है। अब ध्यान रखिएगा, पंचायती राज में आपको ग्रामीण क्षेत्र भी आएगा, पिछड़े वर्ग भी आएंगे। तो मानते हैं पिछड़े वर्ग आप नहीं लगाइएगा, देहाती मतलब भी लगा सकते हैं, उसे भी नहीं लगाइएगा। अब ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व की तो बात ही नहीं करेगा। ग्रामीण स्तर है लेकिन उचित राजस्व की बात नहीं करता है। लेकिन आपको जैसे ही अगर ज़्यादा ग्रामीण और स्थानीय की बात करें तो स्थानीय पे ज़्यादा टिक आउट करिएगा। क्यों? क्योंकि स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन की बात करता है, एकदम लोकतंत्र होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर यही स्थानीय स्तर पर अगर उचित राजस्व देता तो ये गलत हो जाता, और यही ग्रामीण स्तर पर अगर लोकतांत्रिक प्रशासन होता तो ये सही हो जाता। क्लियर हो गया? अब कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा कैसा लग रहा वीडियो। आगे चलेंगे, आगे सवाल बनता है 8वां प्रश्न है कि पंचायती राज्य का प्रधान लक्ष्य क्या है। अब पंचायती राज्य है तो उसका लक्ष्य भी होना चाहिए। तब आप इसको पढ़िए, तब मैं एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। पंचायती राज्य का बताइएगा भाग किस में आता है मेरे दोस्त, बताएंगे तो भाग 9 में आता है। चलिएगा, बीपीएससी 99 का है। आप बताइएगा भाग है। अब बताइए अनुच्छेद किस में आता है मेरे दोस्त, तो याद देखिएगा 40 में आता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब बात है भाग हो गया, अनुच्छेद हो गया, तो अनुसूची हो गया मेरे दोस्त। अनुसूची कितने में आएंगे मेरे दोस्त, अनुसूची तो बताइएगा अनुसूची, तो अनुसूची 11वीं अनुसूची में आती है, याद रखिएगा, चर्चा होता है। अब बताइए इसका आंसर, इतना मैंने क्वेश्चन किया, अब बताइए। नगर पालिका का मैंने बताइए तो उसका किस भाग में आता है। 8वां प्रश्न का जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन्होंने सही दिया है। क्यों? देखिए यहाँ पे है कि ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद बढ़ना, ये तो एकदम गलत बात है। ये काहे के लिए पंचायती राज का व्यवस्था करेगा, है ना। चुनाव से लड़ने के लिए ग्रामवासियों का प्रशिक्षण देना, ये भी गलत है। ये ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ था कि ग्रामवासियों के शक्ति का विकेंद्रीकरण करना ही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ग्रामवासियों को अपना अधिकार इसमें जताना है कि आपका अधिकार है, आप सब में सम्मिलित रहें, ये कहने का मतलब, प्रशिक्षण देने की ऐसा कुछ नहीं। 9वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत चीज़ आप जान गए, भाग आप जान गए, अनुच्छेद जान गए, ठीक है, आप अनुच्छेद जान गए, यहाँ तक कि आप और क्या बोलते हैं, अनुसूची जान गए, ठीक है, अनुसूची जान गए। तो मानते हैं भाग 9 जान गए आप, अनुच्छेद आप 40 जान गए, अब अनुसूची आप 11 जान गए, हम मान गए। लेकिन अब बताइए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या था इसका बताइएगा। आपके सामने 9वां प्रश्न का 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा इसका जो है ऑप्शन नंबर डी था, क्योंकि जनता को विकासमूलक, ठीक है, विकासमूलक प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना ही था। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य यही था कि जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना ही था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलेंगे, क्लियर हो गया आपसे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 9वें प्रश्न तक, बताइएगा फटाफट। अब देखिए सवाल अब यहाँ आपसे बन गया कि भाग पूछ लिया, अनुच्छेद पूछ लिया, आपको अनुसूची पूछ लिया। अब संविधान संशोधन भी तो हुआ होगा, बिना संविधान संशोधन का तो होगा नहीं। तो चलिए 73वां संविधान संशोधन जो है, संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है, ठीक है। तो 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है मेरे दोस्त, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। एसएससी 2015 का प्रश्न है। तो बताइएगा 73वें संविधान संशोधन की अगर संबंध की बात करें तो पंचायती राज्य से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। किससे संबंधित है, तो पंचायती राज्य से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं, आगे सवाल बनता है कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, ठीक है। 73वां जो है संविधान संशोधन जो है संबंधित है, बीपीएससी 2002 का प्रश्न है, ये बताइएगा।
तो 73वां संविधान संशोधन जब भी होगा तो पंचायती राज्य प्रणाली से ही होगा। देखिए रिपीट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, याद रखिए। ठीक है, चलेंगे 12वें प्रश्न की ओर, बीपीएससी 2000 का है। बताइएगा, आपके सामने प्रश्न है, बताइएगा कि भारत में, ठीक है, निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है। बताइएगा किसमें जो है भारत के निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है, बताएंगे। 12वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, अगर पूछ दे तो आप याद रखिएगा पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है आपको नीति निर्देशक तत्व के द्वारा किया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आपका किया गया है 12वां प्रश्न। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व भी कह सकते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए मौलिक अधिकार के तहत ये नहीं किया गया है, क्योंकि ये सरकार का हिस्सा है, राज्य सरकार का, याद रखिएगा। चुनाव अधिनियम के द्वारा नहीं है, न मौलिक तत्व की, जब भी होगा नीति निर्देशक तत्व के अनुसार होगा, याद रखिएगा। अब बताइए कि नीति निर्देशक तत्व जो है कितने जो है आपके अनुच्छेद में आता है, अब भाग बताइएगा। चलिए मैं भाग आपको बता देता हूँ का, ठीक है, 4 के का। लेकिन आप बताइए कि 4 का क क्या मैंने सही बताया, या बताइए कि ये 4 होगा, क्या होगा ये बताइएगा। आपके लिए ये भी प्रश्न बन चुका है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है प्रश्न का जवाब सुनना। तैयारी किस लेवल की है ये पता चलता है मेरे दोस्त, तो कमेंट करेंगे और अनुच्छेद बताइएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज्य संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। क्योंकि देखिए नीति निर्देशक का अगर नहीं याद है तो उसका भी एमसीक्यू करवाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ रहे हो और आपको चुक जाए क्वेश्चन, तो अच्छा नहीं लगता। ओके, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करेंगे, पता चलेगा। आपके सामने मोबाइल है, नेट है, सर्च करके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज्य जो है संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। तो आप जानते हैं अभी चर्चा आपने किया है 73वें संविधान संशोधन की, जिसमें पंचायती राज्य की व्यवस्था की बात करता है। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 की बात करता है और 1993 की भी बात करता है। अब कैसे 1992 है, 1993 है, चलिए आगे के क्वेश्चन में क्लियर होंगे, बस मैंने हिंट दे दिया है, याद रखिएगा। चलिएगा 14वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान का कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। लीजिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, सवाल को ऐसे घुमा दिया, पूछा था डायरेक्ट आपको कि 11वीं सूची जो है आपको पंचायती राज से संबंधित है। अब बताइए कि 73वें संविधान संशोधन तो हुआ है मेरे दोस्त, लेकिन संविधान का किसमें अनुसूची जोड़ा गया। अब 73वें संविधान संशोधन पता होगा था ना कि संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। अब है तो पंचायती राज से तो 11वीं अनुसूची होगा। क्या बोलते हैं, मैंने सही बोला? आप कमेंट करेंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। 11वीं जो है आपकी अनुसूची के तहत जोड़ी गई है पंचायती राज को, और पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन के तहत आया है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलेंगे, 15वां प्रश्न जवाब देंगे। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, बताएंगे। भारत के जो संविधान की जो है 11वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो कितने विषय जोड़े गए थे। अब बताइए 11वीं अनुसूची अगर आपको याद है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आपको पंचायती राज से संबंधित है। क्लियर है, तो आप बताइए कि कितनी अनुसूची जोड़ी गई थी। अब जब भी जोड़ी जाएगी तो 22, 24 और 32 में, नहीं कि 10, 15, 20 में। तो बताइए इसमें 4 ऑप्शन में क्या जवाब दीजिएगा आप। तो याद रखिएगा 29 का नाम सुने हैं, 29 का नाम सुने हैं, तो 29 अनुसूची में जोड़ा गया है। याद रखिएगा 11वीं अनुसूची जो है आपका पंचायती राज से संबंधित है, मतलब 29 विषय जोड़े गए हैं 11वीं अनुसूची के तहत। ठीक है, आगे चलेंगे। 16वां प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज्य संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। चलिए अब देखिए 73वें संविधान संशोधन बताइए पंचायती राज से संबंधित है, एक प्रश्न तो बन गया। अब इसके अध्यक्ष के जो है कम से कम कितने पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब बताइएगा महिलाओं के लिए आरक्षित है, बहुत ही प्रश्न जरूरी है। बिहार अगर एग्जाम दे रहे हैं तो भाई जरूरी है बिहार में महिलाओं के आरक्षित के बारे में चर्चा करना, क्योंकि एग्जाम पूछेगा। याद रखिएगा, तो याद रखेंगे 16वां प्रश्न का जवाब 1/3 याद रखेंगे, 1/3 याद रखेंगे। ठीक है, चलेंगे 17वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 17वां प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। बताइएगा 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। बताइएगा किसे मानते हैं मेरे दोस्त, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
73वें संविधान संशोधन की अगर बात करता है तो बताइएगा। तो आप जानते हैं इसका जो है आपको मध्य वर्ग, कृषि वर्ग, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, क्या आपको इसमें कौन सा जो है सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? 17वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा महिला वर्ग के लिए ये सबसे ज़्यादा माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे क्यों चलेंगे, समझ गए। 17वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। 73वें संविधान 18वां प्रश्न से 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है पूछ रहा है मेरे दोस्त। देख रहे हैं इसमें पूछा था सत्ता हस्तांतरण का दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है, अब इसमें पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? 17 में जो है 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो क्या नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। बताइएगा 18वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा जिन्होंने, याद रखिएगा महिला के लिए 2/3 आरक्षण बताया है। देखिए यहाँ 2/3 कर दिया है, ठीक है, यहाँ 2/3 कर दिया है, वहाँ 1/3 कर दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, मतलब कहने का मतलब है कि आपके ऑप्शन में अगर 2/3 है, 2/3 आरक्षण की जगह पे 1/3 आरक्षण ही करना है, ठीक है। 2/3 आरक्षण नहीं करना है, 1/3 आरक्षण करना है, याद रखेंगे। मतलब 50% का है ना, ठीक है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे क्यों चलेंगे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, पंचायती राज्य संस्थाओं के बीच किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? बताइएगा 73वें जो संविधान है संशोधन द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है मेरे दोस्त? बताएंगे किस तरह का, बताइएगा। आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, याद रखेंगे। तो याद रखिएगा 19वां प्रश्न में देखिए कभी नहीं अप्रत्यक्ष मतदान होगा, खुला मतदान भी नहीं होगा, न गुप्त मैदान होगा, मतदान होगा तो प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान दोनों होंगे, ठीक है, क्लियर रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर। 20वां प्रश्न का जवाब देंगे भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रा अनुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? बताइएगा चक्रा अनुक्रम के प्रावधान जो है अनुक्रम के भरे जाने का प्रावधान किया गया है, बताएंगे किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों में, बताइएगा। 20वां प्रश्न का जवाब देंगे तो 20वां प्रश्न का जवाब आपके सामने है ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त, पंचायती राज्य संस्थाओं के चुनाव में ये किया गया है। क्या किया गया है? आरक्षित स्थानों को जो है आप भरे जाने का प्रावधान किया गया है। चलिएगा 11वां प्रश्न की ओर चलेंगे। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि जो है नए चुनाव कराने हेतु सही है? नए चुनाव कराने हेतु सही है, बताइएगा। 21वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा 6 माह के अंदर आपको चुनाव कराने की अवधि दी जाती है, याद रखिएगा 6 महीना के अंदर। 22वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 22वां प्रश्न है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होते हैं मेरे दोस्त, बताइएगा निहित होते हैं। 22वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा जिन्होंने संचालन, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण निहित होते हैं वो होते हैं आपके राज्य निर्वाचन आयोग में, मतलब राज्य के तहत पंचायती राज है, ऐसे अनुमान लगा के आप टिक आउट कर सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए लूसेंट सभी लोग पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, लूसेंट सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन लूसेंट का जो है MCQ रट जाते हैं, लेकिन उसका जैसे क्वेश्चन को काटना सीख जाइए कि कैसे कटेगा ऑप्शन के तहत, तो आपको आसानी से आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा पंचायती राज का, जितना लिमिट है उतना ही ना, एक्स्ट्रा तो बनेगा नहीं। तो जो भी बनेगा फिर करंट अफेयर में बनेगा, तो करंट अफेयर तो पढ़ते ही हैं। तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है, बताएंगे। अब देखिए 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अब कार्यकाल तो पूछेगा ना मेरे दोस्त, कितने साल तक रह सकते हैं आप, अगर चुनाव होगा प्रत्यक्ष और गुप्त रूप से, तो ये तो कंफर्म है कि आपको कितना साल के लिए उस पद पे बैठाया जा रहा है, नहीं तो परमानेंट रहेगा तो गवर्नमेंट तो हो जाएगा, तो कितने साल के लिए बैठाया जा रहा है। तो आपके सामने बहुत ईजी प्रश्न है, 5 वर्ष। आप जानते हैं 5 वर्ष के लिए सभी जगह ज़्यादातर है, एक राज्यसभा में ही है जो कि 6 वर्ष है। आगे चलेंगे। भारत के पंचायती राज्य के प्रबल समर्थक थे, बताइए भारत के जो पंचायती राज्य के प्रबल समर्थक थे कौन थे? तो आप जानते हैं इनका नाम बहुत ही अच्छे से जानते हैं मेरे दोस्त, कौन? तो महात्मा गांधी का आप नाम सुनते हैं, ये भी सही है। आप राजीव गांधी भी थे, ये भी सुनते हैं। आप याद रखिए सिद्धराज ढड्ढा, ये भी सही थे। तो आपको याद रखिएगा महात्मा गांधी हो गए, राजीव गांधी हो गए, ये उपरोक्त में से सभी आदमी जो हैं, तीनों व्यक्ति जो हैं ये समर्थन में थे बहुत ही ज़्यादा।
चलिए मेरे दोस्त आगे बताइएगा कैसा लगेगा ये वीडियो आपको। मैं ये करके दे रहा हूँ, कैसा लग रहा है उस हिसाब से ये परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब पार्ट 2 आएगा, ठीक है। आपका रिव्यू पे डिपेंड करता है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। कौन समर्थक थे बताइएगा। सबसे ज़्यादा समर्थक कौन था पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के दुर्बल वर्गों को, महिलाओं और दुर्बल जो वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व करने का, बताइएगा कौन थे सबसे ज़्यादा। आपके सामने 4 ऑप्शन है जवाब देने, बताइएगा मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा ये थे राजीव गांधी जी बाबू। कौन थे? राजीव गांधी जी ज़्यादा थे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न क्या है कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। महिलाओं के लिए जो है, महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है वो सिर्फ पंचायती राज में है। अभी पढ़े हैं आप, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं में है 1/3, ठीक है, 1/3 तिहाई है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर। आगे बताइएगा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्त। तो 94 तो हटा दीजिए, ये है ही नहीं था। 1992 था, 1993 था। अब लेकिन फिक्स जो था आपका 24 अप्रैल 1993, मतलब 1993 को। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, 100% सही जवाब दिया गया है। याद रखिएगा 24 अप्रैल, इसलिए हम लोग पंचायती दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखिएगा। 1993 में हुआ था लागू, याद रखिएगा, पूरे भारत में कर सकते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। अब भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है कब लागू हो गया था ये बताइएगा, ठीक है, कब लागू हुआ। तो यही सवाल को फिर से क्वेश्चन घुमा दिया मेरे दोस्त। आप जानते हैं इसका सवाल का जवाब दीजिए। तो 24 अप्रैल 1993 को, 1993 को, याद रखेंगे। देखिए सवाल को सिर्फ ऐसे ही घुमा देता है, इसी चीज़ को दोबारा पूछ देता, कन्फ्यूज हो जाते, ऑप्शन को चेंज कर दिया, है ना। तो इस तरह का ध्यान रखते चलेंगे मेरे दोस्त। आगे चलेंगे। 29वां प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है। बताइएगा पंचायत का चुनाव करने हेतु किसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है मेरे दोस्त, ये बताइए। तो आप बताइए पंचायत का जो भी चुनाव होगा आपको राज्य के तहत दिया जाएगा, जिला के तहत लिया जाएगा कि चुनाव के आयोग के तहत दिया जाएगा, बताइएगा। तो आप जानते हैं नॉर्मली बात है, राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। किसके अंडर आता है? राज्य सरकार के अंदर आता है पंचायती चुनाव, है ना। चलेंगे आगे की ओर। 30वां प्रश्न बताइए, भारत में पंचायती राज का जो है प्रारंभ किया गया। बताइए पंचायती राज का जो है प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शुरुआत की गई थी। तो 30वां प्रश्न का जवाब जिन्होंने देंगे वो देंगे आपको 1959 में, याद रखिए 1959 में आपको इसकी आरंभ की गई थी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। 31वां प्रश्न की अगर बात करते हैं तो पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया है, ठीक है। पंचायती राज प्रथम जो है परिवर्तित किया गया, बताइएगा कहाँ किया गया है ये बताइएगा। 2011 का है मेरे दोस्त, SSC 2011 का, बताइएगा परिवर्तित किया गया प्रथम बार, मतलब प्रथम बार लागू कहाँ किया गया यही है। देखिए बस परिवर्तित कर दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। देखिए नॉर्मल बात है कि पंचायती राज प्रथम जो है पहली बार कहिए कहाँ लाया गया है ये पूछ रहा है। बार बार मैंने ये करवाया भी है बहुत अच्छे से, अब जवाब देंगे। तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था, याद रखेंगे राजस्थान सबसे पहले इसे किया था, याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज्य की स्थापना की थी, याद रखिएगा, लेकिन किस वर्ष हुई थी ये सवाल बनता है। देखिए इस सवाल को आप देखें, मैं इस सवाल को तोड़ दिया तो बताइए, बहुत ईजी हुआ। तो भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज्य की जो है स्थापना किस वर्ष हुई, यही सवाल है। अब बताइए किस वर्ष हुआ था। 1956 में तो आया था मेरे दोस्त, तो अब बताइए 1956 में ही पहली बार आएगा ना, है ना। तो 1959 में ही आया था, जो कि आपको राजस्थान के नयोर में हुआ था। 33वां प्रश्न क्या है कि स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में जो है पंचायती राज्य प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। याद रखिएगा स्थानीय जो ग्रामीण शासन जो आप देख रहे हैं के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम जो है अपनाई गई थी। तो अब देखिए अपनाई गई थी तो राजस्थान अपनाई गई थी, ठीक है। और राजस्थान और आंध्र प्रदेश मैंने बोला था, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है ना। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है कि राजस्थान पहला था और दूसरा आपका आंध्र प्रदेश, यही दो अपनाए थे, याद रखिएगा। आगे चलेंगे 34वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 34वां प्रश्न की ओर चलेंगे। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा मेरे दोस्त, मैं ये वादा करता हूँ। आप बस जो मैं वीडियो कंटेंट दे रहा हूँ वो आप देखते रहेंगे
और आप कमेंट करेंगे थोड़े हौसले बढ़ाने के लिए, आप सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करेंगे कि कैसा मेरा जो प्रीवियस ईयर जो करवा रहा हूँ उसका कंटेंट मैं दे रहा हूँ, और ऊपर से जो प्रीवियस ईयर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं करवाता हूँ। आप थोड़े से कमेंट करके मुझे हौसला देंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में आरंभ हुआ। अब देखिए क्वेश्चन को सिर्फ घुमाता कैसे, बीपीएससी 2005 ऐसा घुमाया तो कौन था, आंध्र प्रदेश दूसरा था। बार बार मैंने बोला कि पहला आपका राजस्थान, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 35वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 2 अक्टूबर 1559 मतलब गांधी जी के जन्मदिन पे शुरुआत हुई थी 1959 को। याद रखिएगा। भारत में पंचायती राज्य का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया। देखिए इतना बार सवाल पूछा है, घुमाया है कि आपको याद हो जाएगा। अगर नहीं याद हुआ तो सोचिए आप ध्यान नहीं दिए। मतलब राजस्थान के नागौर जिला, मैंने बार बार बोला नागौर जिला है, कहाँ हुआ था राजस्थान में, कब हुआ था तो 2 अक्टूबर आप देख रहे हैं 1956 में, 1959 में याद रखिएगा शुभारंभ हुआ था। और दूसरा आपका तो आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश है ना। याद हो गया, क्लियर हो गया। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे, 36वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 36वां प्रश्न है कि पंचायती राज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है। प्रतिवेदन क्या है मतलब किसके तहत ये किया गया था, ये बोल रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किससे दिया गया है, कौन सा मतलब जो है समिति कहिए, आयोग कहिए, जो कहना है आप कर सकते हैं, उसके तहत प्रतिवेदन किया गया है। किसके द्वारा मतलब बनाया गया है, किसके तहत लाया गया है पंचायती, ये है, इसी को प्रतिवेदन कर दिया है। ठीक है, तो 36 का आंसर का जवाब दीजिए। तो जिन्होंने बलवंत राय मेहता का नाम सुने हैं उन्होंने सही जवाब दिया। और ये मैंने क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में करवा चुका हूँ 3 प्रैक्टिस में, और इतना बार पूछा है मेरे दोस्त कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पंचायती राज में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि आपको आता है तो आपको जो आ रहा है मैं उसकी चलते सोच रहा हूँ कि रिपीट करवा दूँ। मैं मानता हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे, आप ब्लूप्रिंट देख लिए होंगे, नहीं देखना चाहते लेकिन तो भी देख लीजिए मेरे दोस्त, सुन लीजिए चलते चलते। किताब पढ़े होंगे, किताब देखने का मन नहीं करता होगा, इसे एमसीक्यू करिए। समझिए आप टेस्ट दे रहे हैं, आप इसका आंसर तो बताइए कमेंट बॉक्स में। लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का सुझाव दिया गया, बताइएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का सुझाव दिया गया है, बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 37वां प्रश्न का जवाब दीजिए मेरे दोस्त। 37वां प्रश्न का याद रखिएगा, लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण का सुझाव जो दिए थे, कौन दिए थे, तो याद रखिएगा पंचायती राज के जो है, जो आपको पूरे इंडिया में लागू किया गया है, वो है बलवंत राय मेहता के तहत किया गया था। तो वही होंगे ना जी, विकेंद्रीकरण का सुझाव देंगे कि हाँ भाई चलिए पंचायती राज व्यवस्था सही है। अब बलवंत राय मेहता कौन से स्तर पर किए थे, त्रिस्तरीय किए थे, 3 स्तर पे। पंचायती राज्य संस्थाओं, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा, चलिएगा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था, बताइएगा। इस समिति का नाम बताइए, बहुत ही जरूरी है। मतलब पंचायती राज्य संस्थाओं को जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था। मतलब कहने का मतलब संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने वाला कौन सा था, इसमें आप बताइएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 38वां प्रश्न है। तो याद रखिएगा LM सिंघवी समिति जो था, इसे जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने का अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। ठीक है, अनुशंसा करते थे इस पर। ठीक है, पूर्णतः कहिए कि अनुशंसा ही था, क्या बोलते हैं, अनुशंसा करते थे। याद रखिएगा, भारत में पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया। अब किस समिति के द्वारा किया गया, मतलब देखिए LM सिंघवी जो समिति था उसके तहत तो ये हुआ था, मतलब एक तरह से सबसे पहले कहिए वो चालू किया गया था, अनुशंसा चालू किया गया था। और दूसरी बात है कि इसमें जो है त्रिस्तरीय, तो आपको मैंने बताया था बलवंत राय मेहता, जो कि आपको इन्हीं के स्तर पर पूरे जिले में लागू हुआ था। ठीक है, वो लाए थे। LM सिंघवी का नाम अगर सुने होंगे तो वो समझिए एक तरह से लाए, उनका प्रस्ताव आया था, एक तरह से ये है, और ये जो लाए थे इनका लागू हो गया था। ठीक है, 40वां प्रश्न का जवाब देंगे। 40वां प्रश्न है, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज्य की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था, बताइएगा। मतलब जो विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहिए या कहिए कि पंचायती राज्य की सिफारिश की जो है, उसका सभापति कौन था, उसका सभापति उस समय कौन था, ये बताइएगा। तो नॉर्मल बात है मेरे दोस्त, जिनका आप नाम सुन रहे हैं बार बार, वो बलवंत राय मेहता होंगे, क्योंकि यही लाए थे। तो समिति का सभापति कौन होगा, बलवंत राय मेहता होंगे। क्लियर हो गए। तो चलिए आज के लिए 40वां प्रश्न ही अंतिम प्रश्न रखते हैं। कैसा लगा, किस तरह का लगा, आप कमेंट करेंगे तो टोटल 100 क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्लियर करवा दूंगा दूसरे पार्ट में। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब और लाइक करें, और देखें कि आपको जो भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसका आपको मैं, क्योंकि देखिए दूर हैं आप,
हमसे आप दूर हैं, इसलिए मैं जो है आपके जो है ग्रुपिंग नहीं चला सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन आपको जो प्रैक्टिस सेट में मिल रहा है उसका ग्रुपिंग के रूप में मैं देता रहा हूँ, जिससे आप देखते रहें प्रैक्टिस सेट, जो कि टाइमिंग आपको पता है कि 9 बजे से करंट अफेयर है। सिर्फ जो प्रीवियस ईयर होता है उसी को छाट कर मैंने वो क्वेश्चन डालता हूँ कि आपको आसानी हो। ठीक है, तो चलिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।